Assalamu alaikum, my dear students. Hope you'll be all right. I'm your English teacher, and today I'm going to teach you chapter 22, Sindbad the Sailor, and it's on page number 97. Okay, let's get started. Long ago, there lived in Baghdad a man named Sinbad. He was a famous sailor. In the voyages on sea, he had to face hardships and dangers. सिंदबाद एक आदमी होता है जो कि कहाँ पे बगदाद में रहता है और वो सेलर होता है. सेलर वो होता है वन हु सेल्स द शिप, जो शिप चलाता है या और कोई बोट चलाता हो उसको सेलर बोलते हैं. और उनका जो सफ़र होता है वोवेज समंदरी सफ़र को बोलते हैं. उनका जो सफ़र होता है उनमें उसको बहुत सारे तकलीफ़ और बहुत सारे ख़तरों का सामना करना पड़ता था. On his voyage, one day Sinbad's ship landed on an island. His fellow sailors and merchants started collecting flowers and fruits, but Sinbad sat on a tree and soon fell asleep when he woke up after a long time. तो जब वो एक बार एक वॉवेज पे एक सफ़र पे निकलते हैं तो सिंदबाद और उसके बाकी जो मर्चेंट्स उसके साथ और बाकी जो सेलर्स उसके साथ होते थे वो एक शिप पे रुक जाते हैं, एक आइलैंड पे रुक जाते हैं. तो बाकी जो इसके बाकी साथी होते हैं वो फूल और फ्रूट्स कलेक्ट करने में लगते हैं इस आइलैंड पे. लेकिन जो सिंदबाद जो होता है वो क्या करता है, वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है. और जैसे ही जब वो नींद से जाग जाता है उसने क्या देखा, वी कैन सी इन द नेक्स्ट पेज. And the ship and the merchants were all gone. Sinbad was now all alone on the island. He climbed up on a tree to find out the ship and his men, but in vain. Just then he saw something like a very big dome. तो जैसे ही उसकी आंखें खुल जाती है उसने देखा वहाँ पे कोई नहीं था, ना ही उसकी शिप थी ना ही उसके बाकी जो आदमी उसके साथ थे वो भी नहीं थे. वो एक ट्री पे चढ़ जाता है और वहाँ से देखता है ताकि वो देखना चाहता था कि कहीं उसको अपनी शिप और उसके बाकी साथी नज़र आए, लेकिन उसको कुछ भी नज़र नहीं. ऑल इन वेन, सब कुछ ज़ाया था क्योंकि यूज़लेस था. उसका पेड़ पे चढ़ना यूज़लेस था क्योंकि उसको ना अपनी शिप दिखे और ना ही अपने आदमी दिखे. जस्ट देन ही सॉ समथिंग लाइक अ वेरी बिग डूम. उसके बाद उसने एक ऐसा कुछ देखा जो कि बड़ा था. डूम हियर मीन्स अ बिग बॉल, राउंड जैसे रूफ होता है तो उसको डूम बोलते हैं. उसने ऐसा कुछ देखा. ही क्लाइम्ब डाउन द ट्री एंड reached the spot. The thing was round, huge and smooth. He touched the object all over but could not understand what it was. तो ये जो सिंदबाद जो होता है वो जल्दी से पेड़ से नीचे उतर जाता है और उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसने ये बड़ा सा कुछ बॉल देखी थी. तो वहाँ पे पहुंच जाता है. ये दिखाई कैसे देखी कि राउंड बॉल जैसी थी, कि बड़ी सी बॉल थी और स्मूथ थी. ही टच इट, उसने इस ऑब्जेक्ट को टच किया लेकिन उसको फिर भी समझ नहीं आया ये असल में है क्या. सडनली देयर अपीयर्ड इन द स्काई अ डार्क क्लाउड लाइक अ वेरी बिग बर्ड. द bird came down and sat on the white round object. Sinbad now made out that the huge bird was a roc and a round white object was its egg. He had heard about this bird from the merchants. The legs of the bird rock were like the trunk of the tree. Sinbad lost no time in his planning. He took off his turban and tied himself to the bird's leg. He hoped that the bird would carry him to some safer place when it flew. ओके तो अचानक से इसने क्या किया कि ऊपर आसमान पे जैसे बादल से छा गए थे. तो उसने देखा कि एक बड़ा सा बर्ड आ गया, एक परिंदा आ गया और ये बर्ड इसी वाइट एग के पास बैठा. जो उसने देखा था कि बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, बड़ी सी बॉल थी, इसी एग के पास बैठी. सिंदबाद नाउ मेड आउट दैट ह्यूज बर्ड वाज अ रॉक. तो उसने जब देखा कि ये एक बर्ड, मैंने इसके बारे में सुना, एक बड़ा सा बर्ड है. रॉक हियर मीन्स एक बड़ा सा बर्ड, ए बिग बर्ड. एंड इसने ये वाइट कलर का ऑब्जेक्ट देखा था, ये उसका अंडा है.
ही हैड, उसने ये सुना था अपने जो उसके बाकी मर्चेंट ताजर होते उनसे सुना था कि एक बड़ा सा बर्ड होता है, उसका बड़ा अंडा भी होता है। और इस जो बर्ड था, इसकी जो टांगें थी वो एक ट्रंक जितनी थी, ट्रंक जो ट्री होता है उसके स्टेम को ट्रंक बोलते हैं, इतना मोटी सी जो टांगें इसकी थी, जितनी कि एक पेड़ की होती है, जितनी कि एक पेड़ का ये होता है, ट्रंक होता है। और उसने बिना कुछ सोचे जल्दी से एक प्लानिंग की। उसने सोचा कि उसने अपनी टर्बन उतारी, उसको पता थी यहाँ से मुझे कोई ले जाने वाला तो नहीं है, बोट तो चली गई है, उसकी जो शिप है उसके बाकी साथी भी चले गए। उसने क्या किया, अपनी टर्बन उतारी जो उसके सिर पे लगी हुई थी, जो उसने अपने सिर पे बांधी हुई थी, तो वहाँ वो उतारी और खुद को टाई किया। किसके साथ बांधा, इसी बर्ड के जो उसकी लेग थी उसके साथ खुद को बांध दिया। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो ऐसे ही इसने बांधी खुद को। इसको लगा था कि ये बर्ड तो उड़ जाएगा कहीं पे, कहीं अच्छी सेफर जगह पे मुझे पहुंचाएगा जब ये उड़ जाएगा। The night passed off on as such. The morning the bird flew away high above the ground. All with it was Sinbad tied to its leg. Sinbad was scared with speed up the bird. तो ये ना रात ऐसे ही गुजर जाती है। दूसरे दिन सुबह ही ये बर्ड उड़ जाता है। फ्लू हियर मीन्स उड़ना, तो यहाँ वो उड़ जाता है। और उसके जो लेग थी उसके साथ कुछ कौन बांधा हुआ था, जो सिंबाद, उसने खुद को बांधा हुआ था अपनी खुद को इसकी लेग के साथ। जो सिंबाद था वो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हियर मीन्स डरना, वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि बर्ड की स्पीड जो है जब वो उड़ रहा था बहुत तेज़ी के साथ उड़ रहा था। After some time, the rock flew down to a deep valley. As soon as it landed, Sinbad untied himself. The rock picked up a huge snake in its big beak and flew away. तो जैसे बर्ड एक वैली में, एक वादी में नीचे उतरता है, बहुत डीप, बहुत ही गहरी एक वादी होती है, वहाँ पे वो सिंबाद ये जो बर्ड होता है वो नीचे उतरता है। तो जल्दी से सिंबाद ने खुद को अनटाई किया, खुद को खोला अपने जब जो उसने खुद को इसके साथ बंधा हुआ था खुद को लेग के साथ, तो खुद को खोला और ये जो बर्ड होता है इसने बड़े से स्नेक को अपनी चोंच में उठाया और फिर से चला गया। वहाँ पे फिर से कौन रहता है, Sinbad. Okay, now come on the next page. The valley was surrounded by high mountains all around. There was no way out. Suddenly his eyes fell on a large diamond like that shone in the sun. Now he knew that this was the valley of the diamonds about which merchants often talked among themselves. तो अब उसको समझ आया, हर एक साइड से सिर्फ पहाड़ नज़र आ रहे थे, कुछ भी और नहीं था। सडनली अचानक से उसकी नज़र एक डायमंड पे, एक हीरे पे पड़ जाती है जो कि सूरज की रोशनी से चमक रहा था। तो अब उसने जाना कि ये वैली कौन सी वैली है, डायमंड की वैली। जो उसने पहले ही सुना था, जो इसके साथ ताजर होते थे, तो उनसे उसने सुना था कि एक वैली है जहाँ पे डायमंड होते हैं। उनने सुना था, वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे इस वैली के बारे में, तो तब सिंबाद ने भी ये बात सुनी थी। बट एट द सेम टाइम द वैली वॉज फुल ऑफ ब्लैक स्नेक्स टू। ही फेल्ट फ्राइटनड a lot. In the time, the snakes were fast disappearing into their holes because they feared the rock. तो दिन में जो इस वैली में क्या होता था, दिन में ये इसमें बहुत सारे सांप थे, ब्लैक सांप थे, बड़े बड़े सांप थे। तो ये जो सिंबाद है बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि ये बहुत खतरनाक सांप थे वहाँ पे। और दिन में ये जो सांप थे ये अपने बिल में अपने जो उनकी होल होती है वो अपने वहीं पे रहते थे, क्योंकि वो डरते थे सांप किससे, रॉक बर्ड से, बड़े बर्ड से, क्योंकि वो उनको चोंच में उठाता था। But at the night the snakes were out. Sinbad hid himself in a cave. He put a large stone at its mouth to protect himself from them. All through the night, the snakes roamed hissing furiously. तो उस रात क्या होगा, दिन में तो ये सांप छुप जाते थे अपने अपने होल्स में, लेकिन रात के टाइम ये बाहर निकलते थे। और सिंबाद ने खुद को कहाँ पे छुपाया, एक गुफा में, एक केव में। और उस केव के जो जहाँ से एंट्रेंस होती है, जहाँ पे केव के अंदर जाते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि खुद को बचाने के, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जब रात आई तो ये जो स्नेक से सारे बाहर निकल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, और उनकी जो आवाज़ होती है, हिसिंग साउंड जो होता है, वो बहुत ज़्यादा डरावना था।
Next morning, the snakes again went into their hole. Sinbad walked out of the cave. As he was stepping through the diamond, something hit him from above. It was a large piece of raw meat. तो क्या हो गया, दूसरी सुबह जब सिंदबाद इस केव से बाहर निकलता है तो सारे जो सांप थे फिर से छुप गए थे अपने अपने होल्स में। तो सिंदबाद बाहर निकलता है अपने केव से। ही स्टेप्ड थ्रू द डायमंड, उसने जैसे ही बाहर निकला तो और वो डायमंड के पास जाता है, लेकिन किसी चीज़ की वजह से इसको स्लिप जैसी हो गई थी और वो गिर गया। इट वॉज लार्ज पीस, और ये क्या था जिसकी वजह से गिर गया था, वो एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा था, जो कच्चा गोश्त होता है उसी का बड़ा सा टुकड़ा था। मोर पीसेस फॉलोड, बहुत सारे थे। इनफैक्ट दीज मीट पीसेस वर बीइंग थ्रोन बाय द मर्चेंट्स, और ये मीट पीसेस जो हैं ये मर्चेंट्स जो ताजर हैं उन्होंने फेंके थे वहाँ पे। They thought that the diamond would stick to the meat piece, the rock would carry the meat to their nest, and thus they would get the diamond. तो ये मर्चेंट्स ने क्या सोच के वहाँ पे मीट के टुकड़े फेंके थे, इसीलिए क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो डायमंड होता है वो मीट के साथ चिपक जाएगा, और जब ये बड़ा सा बर्ड आएगा वो मीट के टुकड़े को अपनी चोंच में उठा के कहाँ पे पहुँचाएगा, अपनी नेस्ट में, और वहाँ से ये जो मर्चेंट्स है वहाँ से वो डायमंड को फिर ले जाएंगे। सिंदबाद very quickly picked up many beautiful diamonds and put them in his pocket. Then he tied a large piece of meat to himself and lay down on the ground. तो उसके बाद सिंदबाद ने क्या किया, जल्दी से बहुत सारे हीरे उठाए और अपनी जेब में रखे, और खुद को क्या किया, एक बड़े से मीट के पीस से खुद को बांधा और ज़मीन पे लेटा रहता है। Just then a big rock swooped down and picked him up in the air. तो उसके बाद क्या हो गया, जो बड़ा सा बर्ड फिर से आता है, बिग बर्ड जो होता है वो फिर से आता है, वो जब नीचे swooped मीन्स जब ये जानवर उड़ने के बाद नीचे आ जाता है उसको swooped बोलते हैं। तो वो नीचे आ जाता है और जल्दी से इसको पिक करके हवा में फिर से जाता है। It was landed in its nest on the mountain. His fellow merchants were waiting for the bird there. तो उसके बाद वो सीधे कहाँ जाता है, माउंटेन्स के ऊपर से फिर जाता है अपने नेस्ट में। वहाँ पे बहुत सारे मर्चेंट्स वेट कर रहे थे उसका। They dropped the bird away from the nest. It flew off बट ड्रॉपर सिंदबाद, तो उन्होंने जल्दी से बर्ड को उधर रखा। तो वहाँ से कौन गिर जाता है, सिंदबाद गिर जाता है। द मर्चेंट्स वर क्वाइट हैप्पी टू सी हिम सेफ, मर्चेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसको देखकर। ही टोल्ड देम अबाउट द वैली ऑफ डायमंड्स, और वो सिंदबाद उनको इस वैली के बारे में बोलता है। दे ब्रॉट सिंदबाद होम इन देयर शिप, और उन्होंने सिंदबाद को अपनी शिप में अपने घर पहुँचाए। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट सिंदबाद. I will send the assignment in coming days. Till then, recapitulate this lesson. Stay healthy, stay blessed. Fi amanillah.